जीते रहिए मुहतरम दोस्तों। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। उर्दू ग्रामर के दो बेहतरीन उन्वानात मुफरद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज के साथ हाजिर खिदमत हैं। गौर किया जाए तो इन दोनों उन्वानात को मैंने एक ही बोर्ड पर तरतीब दिया हुआ है, एक ही जगह पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि इन दोनों उन्वानात के बारे में उर्दू ग्रामर में यह मशहूर है कि ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं, एक दूसरे के साथ तकरीबन जुड़े रहते हैं। तो यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मुफरद अल्फाज किसे कहा जाता है, मुफरद अल्फाज की पहचान क्या है और मुफरद अल्फाज कौन से होते हैं। मुरक्कब अल्फाज किसे कहा जाता है, मुरक्कब अल्फाज की पहचान क्या है और मुरक्कब अल्फाज कौन से होते हैं। मुफरद लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी वहां पर हमें अकेले के मानी जो है वो फराहम करती है। इसका सबसे बेहतरीन कंसेप्ट यह है कि मुफरद अल्फाज के उन्वान को इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश ग्रामर में सिंगल वर्ड्स कहा जाता है। तो मतलब यह है कि मुफरद के मानी जो हैं वो अकेले के बनते हैं और इसकी तारीफ के ये है कि अकेले लफ्ज को मुफरद कहा जाता है, अकेले लफ्ज को मुफरद कहा जाता है। बादशाह का लफ्ज अकेला है, इसके ना आगे कोई लफ्ज है ना पीछे कोई लफ्ज है, मुफरद कहलाएगा। लड़का, इसके ना आगे कोई लफ्ज है ना पीछे कोई लफ्ज है, मुफरद कहलाएगा। आम भी इसी तरह है, गाड़ी का लफ्ज भी इसी तरह है। उर्दू ग्रामर में या उर्दू अदब में जितने भी अल्फाज हों जो सिर्फ एक मानी फराहम कर रहे हों, अकेले लफ्ज को मुफरद कहा जाता है। इसके अलावा मुरक्कब, इसकी तारीफ हमने इस तरह की, अकेले लफ्ज को मुफरद कहा जाता है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। यहां पर एक लफ्ज जो होगा वो मुफरद कहलाएगा, दो या दो से ज्यादा अल्फाजात जो होंगे वो मुरक्कब कहलाएंगे। यहां पर बादशाह का लफ्ज अकेला था, मुफरद के जुमरे में दाखिल हुआ। यहां पर भी बादशाह का लफ्ज है लेकिन इसके साथ एक दूसरा लफ्ज भी लगा हुआ है, जालिम बादशाह। तो ये दो अल्फाजों का मजमुआ है, इसलिए इसको मुरक्कब कहा जाता है। और ये सिर्फ एक लफ्ज है, एक लफ्ज का मजमुआ है, इसलिए इसको मुफरद अल्फाज कहा जाता है। यहां पर लड़का था, अकेला लफ्ज था, मुफरद के जुमरे में दाखिल हुआ। यहां पर लड़का है लेकिन इसके साथ भी एक सिफत लगी हुई है, नेक लड़का। तो ये एक लफ्ज मुफरद, ये दो अल्फाजों का मजमुआ मुरक्कब। आम का लफ्ज है, अकेला आम था, एक आम था, इसलिए इसको मुफरद कहा गया। यहां पर दो आम लिखे गए हैं, इसलिए दो अल्फाजात का मजमुआ है, इसलिए यह मुरक्कब के जुमरे में दाखिल होता है। यहां पर सिर्फ गाड़ी का लफ्ज है और यहां पर मैं सुर्ख गाड़ी भी लिख सकता हूं या काली गाड़ी भी लिख सकता हूं, सब्ज गाड़ी भी लिख सकता हूं। तो वो एक लफ्ज था, मुफरद कहलाया। यहां पर दो अल्फाजात का मजमुआ बना, इसलिए इसको मुरक्कब कहा जाएगा। यहां पर एक लफ्ज है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो है मुरक्कब कहलाता है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। यहां पर मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है, चमकदार गाड़ी, तो ये तीन अल्फाज का मजमुआ है। एक दूसरा लफ्ज भी आ सकता है, ज़हीन तालिब इल्म, तो ये तीन अल्फाज का मजमुआ है, ये भी तीन अल्फाज का मजमुआ है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक दो या दो से ज्यादा अल्फाजात का मजमुआ जो है वो मुरक्कब कहलाता है। और अकेले लफ्ज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में मुफरद अल्फाज कहा जाता है। और इसका कंसेप्ट यह है कि इसके सिर्फ मानी याद कर लें, सिंगल के मानी देता है, अकेले के मानी देता है, आपका कंसेप्ट जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह।